माँ का सपना। आंसू अभी 2 वर्ष का ही था कि उसके पिता उसकी माँ को रोते बिलखते छोड़ स्वर्ग सिधार चुके थे। उसकी माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। पिता की मौत के बाद वह किसी कारखाने में मजदूरी करने लगी। जब आंसू 4 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ ने उसका दाखिला एक पब्लिक स्कूल में करवा दिया। अब आंसू के खर्चे काफी बढ़ गए थे, मगर उसकी माँ जैसे तैसे करके उसके सब खर्चों को पूरा करती। वह आंसू को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। आंसू की जरूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। अब वह खुद रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेती, मगर आंसू को हमेशा अच्छा खाने को देती। वह अच्छे वस्त्र पहनाती। जब आंसू ने 5वीं कक्षा में प्रवेश लिया, वह कुछ समझदार हो चुका था। उसे अब माँ के जगह जगह से सिले वस्त्र, टूटी चप्पलें देखकर आत्मग्लानि होने लगी थी। वह सोचता था कि माँ उसे कितने अच्छे वस्त्र पहनने को देती है, पर खुद एक दिन वह माँ से बोला, माँ तुम अपने लिए अच्छे कपड़े क्यों नहीं खरीदती? टूटी चप्पलें ही पहनती रहती हो, आखिर क्यों? बेटा तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाओगे ना, तब मैं खूब अच्छे वस्त्र पहना करूंगी। नहीं माँ, मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगा। अरे नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें तो अभी पढ़ना है, तुम्हारी उम्र अभी काम करने की नहीं है। वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए बोली। आंसू चुप हो गया। वह रात भर कुछ सोचता रहा। अगले दिन स्कूल से लौटते समय वह एक दुकानदार के पास गया। वह बोला, अंकल क्या आपको नौकर की जरूरत है? दुकानदार ने उसे सिर से पांव तक देखा। वह बोला, क्या तुम नौकरी करोगे? लेकिन हाँ अंकल, मैं स्कूल से लौटकर आपका काम कर दिया करूँगा। दुकानदार ने कुछ सोचते हुए सहमति दे दी। आंसू बहुत खुश हुआ। अब वह रात को ही घर लौटता। दोपहर को दुकानदार उसे खाना दे देता था। मम्मी के यह पूछने पर कि वह इतनी देर कहाँ रहता है, तो वह यही कहता कि किसी दोस्त के पास खेलने चला जाता है। दुकानदार आंसू के काम से बहुत खुश था।